ठीक है। तो कल हमने कंसोल में कुछ चीज़ें प्रिंट करना देखी थी, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग पर कैसे यूज़ करते हैं, कंसोल को क्लियर कैसे किया जाता है, कंसोल में वार्निंग हो तो कैसे लाई जाती है, एरर हो तो कैसे आता है, और जावा स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ लगाई जाती है, एक्सटर्नल किस तरीके से और इंटरनल जावा स्क्रिप्ट किस किस तरह से यूज़ की जाती है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ रह गई थी मेरे पास, कंसोल लॉग वार्न एरर क्लियर बता दिया था, कंसोल डॉट एजर्ट्स मेरे पास रह गया था। कंसोल डॉट ए डबल एस ई आर एजर्ट। और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं ये कर सकता हूँ बिल फर्स्ट टू इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, सेव करता हूँ और वहाँ जाता हूँ, मैं इसके लाइव सर्वर पर इसको रन कर देता हूँ। तो जूम करूँगा अभी, आप देख लें। क्या हुआ जी, फैक्ट ये लगाया हुआ है मौजिला, मौजिला ही यूज़ कर लेते हैं। कंसोल ये रहा। ठीक है भाई। कहाँ गया, एजर्शन फेल्ड। भाई एजर्शन के अंदर मैंने ऐसी क्या चीज़ लगा दी भाई, ये फेल बता रहा है। और सिंगल इक्वल नहीं, वैसे टू ही इक्वल लगते हैं, इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 5। लेट मी चेक दिस। सिंटैक्स एरर दे रहा है कुछ, आई थिंक मैंने इस सिंटैक्स, अच्छा ये तो पहले तो मैं इसको चेंज करूँ यार, डिफ़ॉल्ट ऐप को हटाऊँ। डिफ़ॉल्ट ऐप पर आता हूँ, आने के बाद क्रोम कर देता हूँ इसको यहाँ से। ठीक है, और तो रन करता हूँ। अबॉर्ड किया है, अब रन कर के भाई आ गया। इंस्पेक्ट से ज़रा मैं इसको चेक कर लूँ, और एजर्ट में मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ ज़रा ये भी देख। फेल टू लोड रिसोर्स द सर्वर रिस्पॉन्ड आइकन पर आइकन वैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स की मिस्टेक हो रही है, तो मैं देख लेता हूँ। गूगल क्या खोल, एंड गूगल पर आया और टोल डॉट एजर्ट, एजर्ट मेथड मेरे पास आता है। इक्वल टू यही चीज़ है भाई, ये काम किया है, ये ऐसी चीज़। डॉट एजर्ट, नहीं नहीं, स्पेस का कोई इशू नहीं है, जावा स्क्रिप्ट स्पेस को इग्नोर करता है। और अगर इक्वल हो, यहाँ पर बिल फॉर में रहता हूँ, कर दो। लेट मी चेक दिस, अगर सिंटैक्स एरर इसकी वजह से दिया है तो बता दे। वैलिड सिंटैक्स ही दे रहा है, आई एम नॉट राइट तक। अच्छा एक मिनट, ये मैं एक मिनट इनको कट ऑफ करूँ। वैलिड सिंटैक्स तो इस वजह से दे रहा है कि ऑलरेडी मैंने वो लगाया हुआ है सिंटैक्स के तौर पे। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। कंसोल डॉट क्लियर, हाँ यहाँ पर भी तो लगाई हुई है जावा स्क्रिप्ट, इसलिए इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। ठीक है भाई, अब क्लियर हो गया, इसको भी हटा देता हूँ और मैं एजर्ट पर आता हूँ और कर देता हूँ 5 + 5 ही है काम। तो यह फॉल्स नहीं दे रहा है, 5 इक्वल्स टू दर्शन बिल्ड कंसोल डॉट, मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है क्या, कंसोल डॉट ए डबल एस ई आर टी एजर्ट, सिंटैक्स ओपन, कंडीशन और बुलियन, उसके बाद पहले तो कंडीशन लगेगी,
के बाद बुलियन में आएगा, ट्रू या फॉल्स देगा, और डेटा की टाइप्स। ठीक है, अगर ये डेटा टाइप मांगेगा फिर आगे समझाना पड़ेगा, तो यहाँ स्टॉप करूँगा मैं। लेट मी चेक दिस आउट। 5 इज ग्रेटर देन 6 कामा, और यहाँ लिख देता हूँ और यू। वैसे इधर डायरेक्ट चला लेता है, अभी भी एरर दे रहा है, डायरेक्ट चलाना चाहिए। तो इसको होल्ड करते हैं, मेरा ख्याल है इसके अंदर डेटा टाइप लगानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, और इसको मैं यहाँ लिख कर कंसोल डॉट एजर्ट लगाकर ब्रैकेट देके, ताकि मुझे याद रहे, इसको यहीं इस तरीके से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है भाई, क्या हो गया? वो बेशक लगी रहे, उसका इशू नहीं। वो तो स्क्रिप्ट की सोर्स है ना, अगर मैं ये यूज़ करूँ तो ठीक है, ना करूँ तो कोई इशू नहीं है, वो तो मेरे हाथ में। अच्छा, आज हमने जो बेसिक चीज़ें देखनी है, एक मेरे पास डिस्प्ले हम किस किस तरीके से करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? डिस्प्ले। चलो हम यहाँ W3 स्कूल पर ही आ गए हैं, तो यहाँ आ गए, यहीं पर आपको दिखा देता हूँ। W जावा स्क्रिप्ट और W3 स्कूल, यहाँ आता हूँ। इसके इंडेक्स पर भी देख लेते हैं हम कहाँ तक पहुँचे। और पहले तो आता हूँ होम, इंट्रोडक्शन, आउटपुट हो गया, स्टेटमेंट्स की तरफ आता हूँ, आउटपुट, और यहीं पर हैगा हाँ, जावा स्क्रिप्ट में डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज या पॉसिबिलिटीज क्या क्या है मेरे पास डिस्प्ले दिखाने की। यानी कि मैं कोई भी चीज लिखता हूं तो वो मुझे आउटपुट में किस किस तरह दिखाई देगी, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो देखना। सबसे पहली चीज तो आपको, आप लोगों को कल दिखा दी, ये क्या थी? कंसोल डॉट लॉग। ये क्या करता है? खुद बता दिया, राइटिंग इन द ब्राउजर कंट्रोल कंसोल यूजिंग कंसोल लॉग। कंसोल लॉग का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं हम? कोई चीज शो करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। कहां पर? कंसोल में, ब्राउजर के। उससे ऊपर चलता हूं तो आता है राइटिंग इनटू अलर्ट बॉक्स यूजिंग अलर्ट, विंडोज अलर्ट या अलर्ट, कोई एक भी यूज करूं, दोनों चलेगा। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूं? विंडोज अलर्ट या अलर्ट का यूज करते हुए एक और डिस्प्ले यूज करवा सकता हूं। कैसे? जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा था, मैं यहां आता हूं और लिखता हूं विंडोज डॉट अलर्ट। ठीक है, और इसके अंदर अपना कोई मैसेज लिख दूं या कुछ भी प्रिंट करा दूं। मैं बोलता हूं हेलो, सेव करता हूं, अभी डायरेक्ट है ना, पेज लोड होगा, देखो एक अलर्ट आ गया। ठीक है, मेरे सामने क्या आ जाएगा? जैसे ही मैं इसको लोड करूंगा, मेरे सामने क्या आ जाएगा? एक अलर्ट आ जाएगा। जब भी ये लोड होगा, सामने क्या चीज आएगी? एक अलर्ट आएगा। याद है वो जो क्लिक करने पर मैं बता रहा था एक अलर्ट निकल रहा है ना, तो वहां पर ये एक अलर्ट लगाया हुआ था। अब क्लिक करने वाला काम अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है कि फंक्शन कैसे बनाना है, बटन पे उसको कैसे लगाना है, तो वो हम फंक्शन तक पहुंचेंगे, ये चीजें सीख जल्दी जल्दी इस तक पहुंच जाएंगे हम लोग। तो अलर्ट वाला फंक्शन, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये जो कंसोल में दिखाए, ये सब आपने खाली प्रिंट नहीं करानी। कंसोल डॉट लॉग, ये किसी फंक्शन पे, किसी प्रोसेस पे, भाई यूजर ये काम करे तो ये काम हो, यूजर ये काम करे तो फिर ये हो, यूजर किसी मेन्यू पे क्लिक करे तो फिर ये हो, अगर यूजर कोई गलत चीज इंटर करे तो सिंटैक्स में एरर देना चाहिए। ये सारी चीजें हम उस कंडीशन के ऊपर लगा रहे हैं। समझ आ रही है बात? और वो लगानी कैसे है, अभी हम ये चीज सीखेंगे। उसके बाद विंडोज अलर्ट, या फिर अगर मैं खाली अलर्ट भी लिख दूं, ऊपर वाले को कमेंट करता हूं मैं, अलर्ट, और लिख देता हूं हाय, सेव करता हूं, और 1 मिनट तो सेमी कॉलन लगा दूं, हाय, अलर्ट भी चलता है। समझ आ रही है बात? तो विंडोज अलर्ट या अलर्ट दोनों क्या है? सेम चीज है, एक ही चीज के लिए यूज होता है। आप दोनों में से कुछ भी लगा दें। दो किस्म का आउटपुट देख लिया, क्लियर? अच्छा, एक आउटपुट मेरे पास है राइटिंग आउटपुट यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है? अलर्ट हटा देता हूं, अब आता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या? राइट। अब इसके अंदर जो लिखता हूं, मैं लिखता हूं वी आर लर्निंग जावा SCRIPT स्क्रिप्ट। सेव करता हूं इसको। ये कहां पर आ रहा है? डिस्प्ले। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट से, इसकी मदद से मैं यहां पर कोई चीज क्या कर सकता हूं? प्रिंट कर लगा सकता हूं। ये क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेरे पास करता क्या है? यहाँ मैन स्क्रीन पर मेरा जो डॉम है, इसको बोलते हैं डॉम। क्या? डॉम, डॉक्यूमेंट ऑफ
एम से है, आई थिंक मार्कअप होगा या शायद इस तरीके से। अगर डॉम की फुल फॉर्म ले आऊं मैं यहाँ, फुल फॉर्म ऑफ डॉम जावास्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है भाई, ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट है ना, असल डॉम इसको बोलते हैं। ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, इसको आप डॉम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डॉम मैनिपुलेशन, इसी डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करना जावास्क्रिप्ट की मदद से। हाँ, ये पूरा वाइट एरिया आप समझ लो, इसको क्या कहते हैं, डॉम कहते हैं। ठीक है, जितनी भी चीज आप यहाँ ब्राउजर के अंदर इस जगह चला रहे हो ना, इस जगह पर स्क्रीन पर आपके मेन डिस्प्ले पे, वो आपका क्या है, डॉम है। ठीक है, इस डॉम को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, उलट पुलट कर सकते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब किसी चीज को जावा स्क्रिप्ट की मदद से, ये हमने कल देखा था। यानी कि अगर कुछ लिखा हुआ था टेक्स्ट, क्लिक करते थे टेक्स्ट चेंज हो जाता था। जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर रहे थे, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर रहे थे। ये मेरे पास जावा स्क्रिप्ट की एक पावर है। ठीक है, एक और चीज आती है डॉक्यूमेंट के अंदर, ये राइटिंग इनटू एन एचटीएमएल एलिमेंट, एचटीएमएल के एलिमेंट का यूज करते हुए कुछ लिखना। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट यहां से बताऊंगा, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, इसको सिर्फ समझना है आपने। समझ आ गया, परफेक्ट। नहीं आया, आगे जाके हमने इसको डिटेल में लेना है, क्लास से कैसे लेगा, इससे कैसे लेगा, कैसे प्रिंट कराना, सब देखेंगे। आज हमने बस डिस्प्ले के 4 तरीके पढ़ने हैं मेन, कि क्या क्या है। एक हमने देखा था कंसोल, कंसोल पे कोई चीज कैसे प्रिंट। दूसरा हमने देखा अलर्ट कैसे लगाए जाए। अलर्ट अब बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, कम कम होते, लेकिन यूज होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मुझे कोई ऐसी चीज लगानी है जिस पर अलर्ट आए, तो मैं ये लगा सकता हूँ अलर्ट का यूज करते हुए। दूसरा, तीसरी चीज डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की एक खास बात है, वो यहाँ अगर मैं आ जाऊँ, यहाँ पढ़ के दिखा, फॉर टेस्टिंग पर्पज इट कन्वीनियंट टू यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट after an HTML document is loaded will delete all HTML existing data। वो क्या करेगा, अगर मैंने यहाँ पहले HTML का कोई डेटा लगाया हुआ होगा ना, बटन पे क्लिक करता हूँ, HTML लिखी हुई है, जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा, ये HTML के पहले मौजूद डेटा को क्या करेगा, गायब कर देगा। ऐसा लगेगा जैसे नए पेज पर लोड हो गया, तो सिर्फ ये अकेला नजर आ। ठीक है भाई, ये बिल्कुल नए पेज पर ले जाएगा। ये सारा काम हमने करना है, बस आपको अभी इतना पता होना चाहिए, जब ये चीज लगाऊंगा तो ये नए पेज पर समझ लो ले जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट तो डिस्प्ले के 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका ये है डॉम मैनिपुलेशन का, यानी कि इनर एचटीएमएल का कोई मटेरियल यूज करते हुए, कोई एलिमेंट यूज करते हुए मैं डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंजिंग कर सकता हूं। जैसे कि ये भी इसने करके दिखाया हुआ है इनर एचटीएमएल पे। सीधा हमने सिर्फ देखना है, आपने डिस्प्ले अभी इसने क्या किया है, इनर एचटीएमएल स्क्रिप्ट। देखो जावा स्क्रिप्ट के अंदर इस कुछ भी नहीं लिखा हुआ डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ ये सब कुछ ना है या नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना। देखो पैराग्राफ और ये सब लिखा है क्या, लेकिन क्या अंदर 11 वाली कैलकुलेशन आ रही है, नहीं आ रही। ये इस कैलकुलेशन को इनर एचटीएमएल के अंदर कोई वैल्यू डाल रहा है। इनर एचटीएमएल के अंदर मैं यहाँ आ जाऊं, और अच्छा, इसने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैराग्राफ के अंदर इसने दिया हुआ है, तो मैं यहाँ एक पैराग्राफ बना देता हूँ या हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग या पैराग्राफ किसी को भी ले सकता हूँ, मैं H1 हेडिंग ले लेता हूँ और इसको आईडी देता हूँ। आईडी इज इक्वल्स टू, मैं कर देता हूँ पैरा, पैरा इसका आईडी का नाम है पैरा। अब मैं स्क्रिप्ट में आया और मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब एलिमेंट की आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या था, PARA, पैरा। ठीक है, डॉट इनर HTML बराबर है, यहाँ अब मैं जो लिखना चाहूँ, अगर मैं लिख दूँ हेलो WRD वर्ल्ड, सेफ कंट्रोल S, आई विल गो देयर, हेलो वर्ल्ड लिखा। देखो मैंने, स्क्रिप्ट है क्या, HTML के अंदर कुछ लिखा है इस H1 हेडिंग के अंदर, कुछ भी नहीं लिखा। ये H1 हेडिंग के अंदर कुछ, जब मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ तो नजर आता है ना, देखो यहाँ कुछ लिखता हूँ तो नजर आता है मुझे, लेकिन अब क्या होगा, इसने इसको मैनिपुलेट कर लिया। इसने क्या किया, इसको इस तरीके से मूवमेंट। अब ये यही नहीं है, इसमें बहुत सारा है। कल हमने और इसकी एग्जांपल्स देखी थी, कैसे कलर चेंज कर रहा था, इमेज को चेंज कर रहा था, एट्रीब्यूट्स चेंज कर रहा था, बहुत टाइप्स हैं। तो आपको बस अभी फिलहाल ये देखना है कि कितने किस्म के डिस्प्ले हैं। डिस्प्ले यूज करना अभी सिर्फ एक सिखाया, कंसोल, और दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब लिखोगे, जो चीज लिखोगे उसके अंदर वैसे आ जाएगी। अगर इसमें मैं कोई कैलकुलेशन डाल देता हूँ, कैलकुलेशन डाल देता हूँ, मैं कर देता हूँ
10 मल्टीप्लाई बाय 5, क्लियर, वो ऐसे 50 भी देगा, जिस हेडिंग जिस स्टाइल में दिखाऊंगा उसको, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। बस उसके अंदर का जो मटेरियल है ना, ये वाला, ये अब ये ला रहा है डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML। इस आईडी के अंदर ये कह रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ये जो डॉक्यूमेंट है आप गेट करो क्या, एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट, जो कि आईडी है, आईडी के थ्रू, कौन सी आईडी, पैरा, पैरा वाली आईडी, ठीक है, पैरा वाला आईडी। फिर क्या करना है, उसने कहा डॉट इनर HTML, उसकी इनर HTML को चेंज करो, क्या चेंज करो, ये के चेंज करो, क्या डॉट लगेगा भाई, डॉट, डॉट बताएगा, हर डॉट जहां एक स्टेटमेंट खत्म होगी डॉट लगेगा तो अगली उस स्टेटमेंट से जुड़े हुए जितने पार्ट हैं वो दिखाएगा। जैसे कि अगर मैं यहां आ जाऊं, मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट, ये भी हटाता हूं, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, ठीक है, फिर आगे डॉट लगाता हूं, सॉरी डॉक्यूमेंट, डॉट लगाता हूं। अब डॉट के साथ इसकी जो जो चीजें हैं ना डॉक्यूमेंट की, वो दिखाना शुरू कर देगा डॉक्यूमेंट। फिर मैं करूं गेट, तो गेट के एलिमेंट दिखाना शुरू करेगा, गेट आईडी, आईडी आ गया। अब इसके वो देखने मुझे, तो डॉट लगाता हूँ, इसके अंदर क्या क्या वो दिखाना शुरू करेगा, कॉलर है, फिलाना है, ढिमकाना है। तो मैं करता हूँ इसके अंदर क्या, इनर INNER, मैंने क्या कर दिया ऐसा, आईडी, सॉरी हाँ आईडी का नाम नहीं दिया ना मैंने, आईडी का नाम और पैरा, ठीक है, और डॉट, फिर आता हूँ इनर HTML आ गया, इनर टेक्स्ट आ गया, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। इनर HTML पे मैं आ जाता हूँ और इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट टू, और जो चीज़ लिखूंगा वो आपको पता है कहाँ आएगी, यहाँ पर आ जाएगी। डिस्प्ले के ये तरीके हैं डिस्प्ले दिखाने के। अभी आपको इससे मतलब नहीं है किस तरीके से आ रहा है सर, क्यों आ रहा है, वो सब छोड़ दो, ये सारा साइंटेक्स तो मैंने पढ़ाना है, मैंने ये भी बताना है कि डॉट लगाने के बाद क्या हो रहा है, सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा तो क्या हो रहा है, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, ऑपरेटर्स क्या है, वो सब चीजें हमने देखनी है, ठीक है। आ गया डिस्प्ले के 4 तरीके हमने यहाँ पर देख लिए, क्लियर। और स्टेटमेंट्स कल मैंने आपको बताती थी, इसके अंदर एक लाइन के अंदर जो कोई चीज खत्म हो रही है सेमीकोलन पे, उसको एक स्टेटमेंट कहते हैं। फिर 2 लाइन पे खत्म हो रही है, 2 स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। जावा स्क्रिप्ट में अलग अलग आता हूँ, साइंटेक्स में, साइंटेक्स अलग अलग चीज़ों के अलग अलग साइंटेक्स है हर चीज़ का, इसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। कमेंट आपको कल मैंने करना बता दिया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, लग जाएगा। वेरिएबल, आज हमारा काम यहाँ से शुरू हो रहा है, 4 ways टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। आज हम जावा स्क्रिप्ट में क्या करेंगे, वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करना है वो देखेंगे। अच्छा मैं देख लूँ मेरे पास और कोई चीज़ तो नहीं रहेगी, एक और चीज़ थी मेरे पास, क्या, अच्छा व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल पर आ गया मैं, ठीक है, मैं कर देता हूँ 5 + 5 कॉमा, ठीक है भाई, और इसको मैं इसी तरीके से करूँ, और एक वहाँ देख लो इसका रिजल्ट आ रहा है, एंड ओके परफेक्ट है। तो इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ। और अब मैं आता हूँ यहाँ पर, अब मैंने पढ़ना है यहाँ पर वेरिएबल्स, क्या, अब वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने क्या डालना है, कोई मटेरियल रखना है। जैसे कि अच्छा मैंने आप लोगों को एक वेरिएबल पढ़ाया भी है, कौन सा, CSS के अंदर वेरिएबल, उसके अंदर क्या करते थे, कोई एलिमेंट या कोई चीज रख लेते थे। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी बहुत सारी कि भाई आपके पास एक चीनी का बर्तन हो सकता है, वो वेरिएबल है, चीनी कंटेन कर रहा है। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी आप वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, क्या करवा सकते हो, अरे वेरिएबल मेरे पास होता ही इसलिए कि हमें क्या करवा सकूं, वैल्यू स्टोर। व्हाट आर वेरिएबल, वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर सॉर्टिंग डेटा, ठीक है, डेटा सॉर्ट करने के लिए, उसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास आता है। इन दिस एग्जांपल x y z आर वेरिएबल्स, ठीक है। अब वेरिएबल को डिक्लेयर किस किस तरह से करना है, क्या वेरिएबल, अब देखो जैसे मैं बोलता हूं a बराबर है 5 के, मैंने क्या लिखा, a बराबर है 5 के, तो मैं बोल रहा हूं a के अंदर क्या चीज है, 5, और मैं कहता हूं b बराबर है 6 के, हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूं बोलता हूं c बराबर है a + b के, c बराबर है a + b के। अब मैं आता हूं इसको प्रिंट करता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकता हूं, या फिर मैं कंसोल पे प्रिंट कराऊं तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अभी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट करवा देता हूं इसको, डॉक्यूमेंट
डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ प्रिंट करवाता हूँ सी। सी का आंसर मुझे चाहिए ना। अब देखो सी को प्रिंट करवा रहा है, एक वेरिएबल है सी, तो इसको मुझे वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए इसको डबल कोट में लिखने की जरूरत नहीं। डबल कोट में मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, वेरिएबल वगैरह मुझे जब भी करना है तो मैं सीधा ऐसे लिख दूँ और ये स्टेटमेंट कंप्लीट। कंट्रोल एस करता हूँ और पीछे जाता हूँ, जरा देखता हूँ हुआ क्या है, क्या आ गया। हाँ देखो कंसोल पर आया कुछ, इंस्पेक्ट, कंसोल पर आ जाता हूँ, भी नहीं आया है ना। क्यों नहीं आया, मैंने इसके साथ डिक्लेरेशन नहीं लगाई तो। ठीक है वेरी, क्या, अच्छा आपके पास वैसे भी नजर नहीं आ रहा ठीक है अभी भी नजर नहीं आ रहा बेटा, ये रहा ना कंसोल तो आ रहा है। अच्छा आंसर नहीं आ रहा अभी भी, आप लोगों के पास नहीं आ रहा आंसर। अबे भाई आंसर ये रहा ना, एक मिनट में इसको शॉर्ट करके आपको आंसर दूंगा। मेरी तरफ से तो मैं बोल रहा हूँ आंसर आ गया, ये रहा, अब नजर आ गया। ठीक है हाँ मैं इसको एक काम करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, तो छोड़ें आप, मैं यहाँ आता हूँ, इसको भी इन दोनों को ऐसे रख देता हूँ भाई, हमने तो आउटपुट ही देखना है ना, तो बस इनको ऐसे रख देता हूँ। ठीक है और जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा ये आ जाएगा, यहाँ क्लिक करूंगा ये आ जाएगा। ठीक है भाई, इतने पे हमारा काम मेरा ख्याल है परफेक्टली चल जाएगा, कोडिंग भी नजर आ जाएगी और ये भी। तो अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक वेरिएबल बताया ए, ए मैंने लिखा, कुछ भी नहीं बताया आगे ए क्या है। ठीक है सिर्फ बोला ए बराबर है 5 के, और सॉरी ये क्या हो गया, ए बराबर है 5 के और बी बराबर है 6 के, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया, इसके अंदर सी को प्रिंट करवा दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, इन दोनों का सम। अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, इसको कर दूं 12, सेव करता हूँ, आ जाता हूँ। हाँ हाँ, और अगर मैं लिख दूं ये करवाने के बाद मैं लिख दूं ए, सिर्फ ए को प्रिंट करा दूं, ए 5 आ गया। मैं लिख दूं बी तो क्या आएगा, बी आ जाएगा। और अगर मैं ये कर दूं ए बी, बी भी और सी भी। ठीक है सेव करता हूँ। ठीक है ये इस तरीके से मेरे पास आएगा, तीनों आर्ग्यूमेंट्स एक साथ, अलग अलग लाइन में नहीं आएंगे, वो लाएंगे हम लोग वन बाय वन, लेकिन अभी नहीं, अभी आपके लिए बस इतना है। ठीक है तो जो आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा वो इस तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है सही। अब इसके लिए अलग अलग लाइन में लाने के लिए जावा स्क्रिप्ट के अंदर वही है, आप यहाँ आओ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आई थिंक ये लगा के, ये लगा के इसके अंदर एक बी आर डाल देते हैं, बी आर या इनर एच टी एम एल के अंदर बी आर डालते हैं, तो वो बी आर जो है उसको दिखा देता है नेक्स्ट लाइन में। ठीक है इस तरीके से बी आर डाल दिया मैंने, ये डॉक्यूमेंट को ब्रेक करवाएगा, और ये डाल दिया तो इसने तीनों को अलग अलग। ठीक है तो इतनी ज्यादा, जितना ज्यादा मैं उसको अभी छेड़ता जाऊंगा उतनी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगी। अभी मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल आपको आसान चीजें समझाना चाह रहा हूं कि आपने कोई चीज प्रिंट करा। अच्छा ये डिक्लेरेशन वेरिएबल की अगर मैं दिखाऊं आपको, तो मैंने कहा जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के 4 तरीके हैं। क्या, फॉर का यूज करते हुए, लेट का यूज करते हुए और कॉन्स्ट का यूज। अभी मैंने किसी का यूज नहीं किया, क्या नहीं किया, किसी चीज का यूज ही नहीं किया, जैसे कि ये रहा सिंपल। क्लियर, अब मैं आता हूं यहां और ए इज इक्वल टू लिख देता हूं 6 और ये बंद कर देता हूं। अब देखो क्या करता है ये। अच्छा एक मिनट, बी आर डाल दिया था मैंने इसके अंदर, बी आर रहने देता हूँ। ठीक है इसको जिसको समझ नहीं आया इसकी कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ए इज इक्वल टू 6, 6 12 18, क्या कर रहा है 6 ऐड, और बी की वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, बी को कर देता हूँ 7। यहाँ आता हूँ, ठीक है बी भी चेंज हो गया, सी भी चेंज हो गया, ए भी चेंज हो गया। इसने किया क्या, जो आखिरी स्टेटमेंट है उसको क्या कर दिया, प्रिंट करा। ये अभी जो मैंने वेरिएबल बताया ये किसी चीज का इस्तेमाल किया नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही वेरिएबल को प्रिंट करा। फिर प्रोग्रामिंग में एक चीज तो ये आ गई नॉर्मल, इसको ऐसे ही कमेंट कर दूं,
हो गया काम खत्म, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट मेरे पास आया प्रोग्रामिंग के अंदर, मैं इसको कॉपी करता हूं यहां से, उड़ा ही देता हूं, बिल्कुल न्यू सिरे से हम ये काम करते हैं। मुझे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो मैं वेरिएबल के स्टार्ट में लिखूंगा var var, क्या var मतलब वेरिएबल, उसके बाद वेरिएबल का नाम, जो भी नाम रखना चाहूं मैं, ठीक है, जो भी नाम रखना चाहूं मैं बोलूं नंबर 1 बराबर है, ठीक है, नंबर 1 बराबर है किस चीज के, आगे उसका नंबर लिख दूं, जो लिखना चाहूं मैं लिखता हूं 10 फिर वॉर। अच्छा, ऊपर वाले में भी ए बी मैंने किया, आप ये कर सकते हो, अल्फाबेट यूज कर लो, नंबर यूज कर लो, लेकिन खाली नंबर नहीं चलेगा, अल्फाबेट के बाद स्टार्ट में नंबर नहीं आपने यूज, ठीक है। नम, यहां आता हूं num2 कर देता हूं इसको लेकर आया मैं, इज इक्वल्स टू 5 किया ये, और इसके बाद मैं चाहूँ इन दोनों को प्रिंट करवाना अगर, तो आ जाऊं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद आया मैं कर देता हूँ num1 और 2 दोनों दे रहे हैं, मैं num1 को प्रिंट करवा देता हूँ, स्टेटमेंट क्लोज, यहाँ जाता हूँ, देखो 10 आ गया, क्लियर, सेम काम। और अगर मैं यहाँ एक और नम बना दूं, इसका नाम देता हूँ var एड, एडिशन कर रहा हूँ इसमें एड, और कर देता हूँ मैं यहाँ num1 num1 प्लस num2, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर, सेव करता हूँ, और यहाँ जाने के बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ ऐड को, किसको, ऐड को। बेटा जहाँ जो चीज़ समझ ना आए पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब नजर आ रहा है, जहाँ जूमिंग में भी मसला हो बता दिया करो यार, मेरे पास तो इतनी बड़ी स्क्रीन है, सामने खड़ा हूँ, मुझे तो नजर आ रहा है, अब मुझे नहीं पता चलता कहाँ कंफ्यूजन है, तो जिसको कंफ्यूजन हो इस टाइप की वो बता दे, ठीक है। आ गया 15 मेरे पास, ये तरीका भी है मेरे पास। अब एक और तरीका है, अब यहां आता हूं, ठीक है, और इसको कर देता हूं लेट, अगला तरीका है लेट, क्या, अच्छा एक मिनट, ये तो मैंने ऐसे ही रखने, कॉपी करता हूं इसी चीज को, ठीक है, और यहाँ आके पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V, इसको मैं कमेंट करता हूँ अभी। अगला तरीका है वेरिएबल के नाम को मुझे अगर बताना है, तो var की जगह उससे पहले लगा दूं लेट, क्या लेट, आता हूं यहाँ पे, फिर अभी मैं समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ यूज करना बता रहा हूँ, एक वेरिएबल को लेट और वॉर, और ये इनमें क्या डिफरेंस है, लेट, ठीक है। लेट, फर्ज किया नंबर 1 बराबर है 10 के, फर्ज किया नंबर 2 बराबर है 5 के, फर्ज किया ऐड बराबर है नंबर 1 और नंबर 2 के प्लस के, ठीक है, और इसको सेव कर दिया, वहां जाता हूँ और डिस्प्ले में और तो कुछ नहीं, 15 अभी भी आ रहा है, अगर ऐसा रिजल्ट चेक करना चाहो मैं चेंज करता हूँ, 7 कर देता हूँ, वहां जाता हूँ, क्लियर, ये भी ऐसे प्रिंट कर रहा है। दूसरा तरीका भी आ गया, पहला तो नथिंग, कुछ भी नहीं लिखना, तब भी आ जाएगा। दूसरा वॉर का यूज करते हुए, वॉर, पहले बिल्कुल कुछ नहीं लिखते थे, चल जाता था प्रोग्राम और चलाते थे लोग, अब जब भी वेरिएबल डिस्क्राइब कर रहे होते, वेरिएबल बता रहे होते, तो उसके आगे हम वॉर लाजमी लगा लेते, एक अच्छी पहचान के लिए वॉर लगाना। वॉर और नम ए खाली दो हैं, बिल्कुल एक ही जैसी चीज है दोनों, ठीक है। लेट थोड़ा सा चेंज है, लेट पर अभी तक तो रिजल्ट आपको सिंपल दिखा, अब अगला काम करता हूं, इसको भी कमेंट कॉपी करता हूं पहले, और फिर कमेंट करता हूं, नीचे आता हूं, आपको तीसरी चीज सिखाता हूं ये, और वहां है वर्ड कॉन्स्ट, क्या कॉन्स्ट, वॉर आ गया समझ, लेट हो गया, बगैर किसी चीज के भी करके दिखा दिया। अब आता हूं कॉन्स्ट का वर्ड यूज करते हुए, क्या कॉन्स्ट, तो यहां आता हूं और लिख देता हूं CON, CONST, कॉन्स्ट, ठीक है भाई, कॉन्स्ट आ गया मेरे पास, सेव किया, वहां जाता हूं और देखता हूं, अब भी आ रहा है 17, तो इनमें फिर डिफरेंस क्या है भाई, सब में ही आना है इसमें, तो क्या मसला है ना, ऐसा ही है, देखो ये भी चल रहा है। तो ये तीनों ही वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तरीके हैं, वेरिएबल आप तीनों तरीके से डिक्लेयर, लेकिन वॉर और ये दोनों सेम है, अगर आप कुछ ना लिखो या वॉर लिखो एक ही बात है, लेकिन आप वॉर लिखो ये ज्यादा अच्छा है, ताकि पता चलता है स्पेसिफिक चीज को ये वॉर है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता हूं इनको समझाने के ऊपर, मैं आपको क्या, इनको समझाने के ऊपर, ठीक है, डिफरेंस। बेटा जब वॉर की बात आती है, तो वॉर ऐसा वेरिएबल है जिसको मैं
अगर एक दफा असाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब मैंने बता दिया ये वेरिएबल है, ए बराबर है जिसकी वैल्यू है 10, इसको मैं दोबारा भी डिक्लेयर कर सकता हूं, दोबारा सिर्फ सेम नाम से दोबारा डिक्लेयर करके वैल्यू दे सकता हूं, कोई नहीं वो उठा लेगा। क्लियर, बात समझ आ गई, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ इसके बार बार डिक्लेयर, एक दफा डिक्लेयर कर दूं कि ये वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल है मेरे पास, ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके साथ क्या करूं कि भाई सिर्फ ए की वैल्यू चेंज कर दूं, ए इज इक्वल टू समथिंग कुछ और लिखकर वैल्यू चेंज कर दूं, यानी कि सिर्फ वैल्यू असाइन करूं, डिक्लेयर ना करूं, क्या ना करूं, डिक्लेयर, ये मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, डिक्लेयर ना करूं सिर्फ वैल्यू असाइन करूं तो भी असाइन चला लेगा ये, ठीक है, चला लेगा। लेकिन लेट क्या करेगा, लेट को जब आप एक दफा बुलाओगे वो आ जाएगा, डिक्लेयर एक दफा हो गया, दूसरी दफा जब डिक्लेयर करोगे नहीं होगा, बोलेगा भाई एक दफा एक वेरिएबल को नाम दे दिया, दूसरा दोबारा उसी वही नाम किसी दूसरे वेरिएबल को आप दे नहीं सकते, वो ये बोलेगा एक ही वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ वैल्यू असाइन करनी है, वो बोलेगा ठीक है आपने पहले ए को बोला 5 है, अब ए को 10 बोल रहे हो, इट्स ओके, ए आज से 10 हो गया, ये करेगा। यानी कि वॉर डिक्लेयरिंग भी करने देता है दोबारा और असाइनिंग भी करने देता है। लेट क्या करता है, डिक्लेयरिंग नहीं करने देता लेकिन असाइन करने देता है वैल्यू। कॉन्स्ट कुछ भी नहीं करने देता, कॉन्स्ट कहता है एक दफा जो वैल्यू देनी है भाई दे दे, उसके बाद ना तो डिक्लेयर करने दूंगा ना तो असाइन करने दूंगा। क्लियर, अब इसको यूज करते हैं। डिक्लेयर और है क्या, देखो ये जो है ना, ये जो काम किया है ये मैंने सिर्फ वैल्यू असाइन किया है, क्या किया है, ये असाइन किया और ये रीअसाइन किया। एक मिनट बेटा रुक जाना, मुझे कॉल आई है। अच्छा जी, तो हम वापस आते हैं और यहाँ पर देखते हैं, मैंने आपको ये चीज दिखाई, ये मैंने एक वैल्यू सिर्फ असाइन की है, क्या किए, असाइन, मैंने नहीं बताया ये वेरिएबल है, मैंने नहीं बताया ये वेरिएबल है, एक कंटेनर है। जब ए लिखा ए के अंदर 5 है, उसने कहा ठीक है ए कोई चीज है जिसके अंदर 5 है, इट्स ओके फाइन, उसको नहीं पता प्रॉपर ये कोई वेरिएबल है, ठीक है, इस तरीके से ये सिर्फ वैल्यू असाइन की और ये वैल्यू दोबारा से असाइन की, रीअसाइन की। मैंने कहा पहले 5 है, इसने कहा ठीक है, मैंने कहा अब नहीं ये 6 है, उसने कहा 6 प्रिंट कर देता हूं भाई, उसने जो लास्ट स्टेटमेंट ही उठा लिया। यही काम इसमें सिर्फ असाइनिंग हुई हुई, डिक्लेयरिंग नहीं हुई भी, क्या नहीं हुई भी। अब यहां आता हूं वॉर वाले काम पर, किधर, ये बड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं, थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही होंगी कॉन्सेप्ट, यार ये क्या है, जरा सा समझो। ये जो काम किया है ना, नम इज इक्वल टू 10, ये क्या है, असाइन है, क्या है, असाइन। और ये जो वार लिखा है ये डिक्लेयर किया है मैंने, क्या किया है, हाँ। अब तो भाई मैच का डिक्लेयर हो गया कि ये बंदा फेल है भाई, मैच अब तो डिक्लेयर हो गया भाई, ये मैच हार चुके हैं। 5 बॉलों पे 20 रन बनाने, और सॉरी 5 पे 20 तो बन ही जाएगा, ठीक है, 5 पे 50 रन बनाने, डिक्लेयर हो गया, साफ सी बात है कि मैच, डिक्लेयर का मतलब कोई साफ सी बात कर रहा है, तो डिक्लेयर हो गया कि मैच क्या है, हार रहे हैं। तो डिक्लेयर हो गया कि ये नम क्या है, वेरिएबल है, वार लिख दिया ना शुरू में, तो ये क्या पता चल गया कि ये वेरिएबल है वॉर, ये डिक्लेयर किया, उसके बाद इस वैल्यू को क्या कर दिया, असाइन कर दिया। अच्छा, डिक्लेयरिंग में एक मजा है, डिक्लेयरिंग में पता है क्या है, ये जरूरी नहीं है सबको मैं तीनों को एक साथ डिक्लेयर कर सकता हूं। कैसे एक साथ डिक्लेयर करना सीखते हैं, नाम आ गया, मैं ऊपर तीनों को एक साथ बता दूं, ये तीनों क्या है, वॉर, ठीक है, और एक मिनट, वॉर num1 कॉमा num2 कॉमा ऐड, और एक मिनट इसके अंदर एक कोई साइंटेक्स मिस्टेक कर दिया है मैंने, क्या थी साइंटेक्स मिस्टेक के अंदर,
ब्रैकेट कौन सा, ये चेक कर लूंगा। लेट मी चेक, 1 मिनट, ये मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने एक मिस्टेक की है वेरिएबल डिक्लेयरिंग में, इसका कोई सिंटैक्स गलत लिख दिया है, मैं बताता हूँ आपको सिंटैक्स लगा के। अच्छा, पहले तो यहाँ आता हूँ वॉर वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये जो काम मैंने किया है ना, ये डिक्लेयर किया है। क्या किया है? मैंने बता दिया ये वॉर है ये। अब मैं अगर इसको असाइन करूँ ना, यहाँ देखो, मैं अगर ये सिर्फ इसका आउटपुट लाता हूँ, पहले सारे आउटपुट मैंने बंद किए हुए कौन सा, ठीक है। अब जो आउटपुट आएगा सेव करता हूँ, क्या आउटपुट आया? 15। अब मैं यहाँ आता हूँ और बोलता हूँ वॉर भाई, अब डिक्लेयर, पहले डिक्लेयर करके देखता हूँ दोबारा से वॉर। और इसको ज्यादा समझाने से अच्छा है ना, इन ज्यादा वेरिएबल में मसला लगेगा आपको। मैं इसको आसान वेरिएबल में 2-3 वेरिएबल को कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, नीचे ले आता हूँ और इसको यहाँ कमेंट कर दूंगा। एक ही को प्रिंट करता हूँ, एक ही पे दिखाता हूँ कि असाइन वेरिएबल कैसे हो रहा है। पहला काम किया वॉर नम, बता दिया मैंने वॉर क्या है मेरे पास, नम है, इज इक्वल्स टू 10। अब मैं अगर इसको दोबारा डिक्लेयर करूं ना, मैं बोलूं वॉर num1 बराबर है 5 के, और वहां जाऊं और कर दूं, ऐड था ना, तो सॉरी num1 करना है, num1, और सेव करूं मैं जाके इसको, 5 आ गया दोबारा, ठीक है, क्लियर। दोबारा, और अगर मैं ये ना करूं, इसको एक बार डिक्लेयर, सॉरी ये डिक्लेरेशन हो गई दोबारा, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गई, दूसरी मर्तबा डिक्लेरेशन हो गई। मैंने इसको दूसरी बार क्या कर दिया, डिक्लेयर किया। अगर खाली असाइन करना हो, अब मैं कर दूं num1 इज इक्वल्स टू 6, सेव करूं, आगे देखो, ये दोबारा से डिक्लेयर किया, रीडिक्लेयर किया, और ये किया असाइन कर, इसमें असाइन डिक्लेयर भी कर दिया और असाइन भी कर दिया। बात समझ आई कि डिक्लेयरिंग में क्या है, उसको वॉर, लेट या कॉन्स से बताना, और असाइन का मतलब है उसको कोई वैल्यू असाइन करना। असाइनमेंट देता हूं ना मैं आप लोगों को, कोई काम देता हूं, तो इसको असाइन किया काम के भाई आप अपने अंदर 6 रखो, नहीं तब उठा तो लेगा भाई वो। हमने चलाना वॉर, कॉन्स्ट और लेट से ही है, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है अभी आपको समझ आएगा। ये तो ये कर रहा है नम भी और ये भी, परफेक्ट हो गया यहाँ तक काम। अब आपको इसकी ये वाली चीज समझ आने वाली है आगे से, इस स्टेप से, जब हम लेट को छेड़ेंगे। क्या करेंगे, लेट को। अब लेट में आओ जरा, और लेट में भी एक नंबर से ही खेलना पसंद करूंगा, ज्यादा नंबर में फिर समझ नहीं आएगी कि कौन सा आउटपुट मेरे पास चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ, सॉरी, और इसको बोलता हूँ लेट num1 इज इक्वल्स टू 5, और यहां जाता हूं और यहां कर देता हूं num1, कुछ भी नहीं आया, और यहां पर भी एरर दे दी। इसने कहा भाई जब तुम लेट यूज कर रहे हो तो लेट एक ही दफा होता है, लेट फर्ज, ये जो आप कर रहे हो ना, फर्ज करो, फर्ज एक ही दफा करूंगा मैं, एक्स की वैल्यू फर्ज करनी है भाई। एक काम है, एक असाइनमेंट कर रहे हैं हम लोग, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैंने एक्स की वैल्यू ली, लेट एक्स इज इक्वल टू 5, सॉल्व करता जा रहा हूं, एंड में जाके देखा यार आंसर 3 आना है, मेरे पास एक्स की वैल्यू 5 + 3 इज इक्वल टू 10 बन रहा है। मैं बोलता वहीं पर लिख दूं उसी सवाल में, चलो नाउ लेट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 + 3 इज इक्वल टू 3, आंसर 3 हो गया। तो ऐसा तो नहीं होगा, बोलेगा नहीं भाई, इस सवाल के अंदर आप लेट एक्स को एक ही करो, एक ही दफा वैल्यू दो। अगर आपका दिल करता है एक्स को 3 देना है तो 3 दे दो, एक्स को 4 देना है तो 4 दे दो। ये गलती कब हो जाती है प्रोग्रामिंग में, अगर देखो मैंने बिल फर्ज कोई आगे वेरिएबल बनाया होता वॉर के नाम से, मैं बहुत बड़ी कोडिंग कर चुका होता और आगे जाके मुझे याद नहीं रहता, मैं उस सेम नाम से वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर कर देता, तो मेरा वो वेरिएबल तो वहां चल जाता ना, और मैं कुछ काम करते हुए किसी वेरिएबल को कॉल करता, मैं कोई और वैल्यू मंगवाता, कोई और जाती। तो जब मैंने उसको लेट से डिक्लेयर किया तो फिर क्या हुआ, जब मैं डिक्लेयर करूंगा तो एरर देगा, मैं समझ जाऊंगा, इस पर इंस्पेक्ट पर कंसोल पर जाऊं, वहां पर भी ये एरर दे रहा होगा मुझे। uncatch syntax error, I defined num1 has already been declared, num1 तो पहले से डिक्लेयर हुआ हुआ भाई, दोबारा क्यों डिक्लेयर कर रहे हो, ये डिक्लेयर नहीं करने देगा, ये कहेगा आराम से डिक्लेयर नहीं करने दूंगा मैं, ठीक है। लिख देता हूं कांट अलाउ टू डिक्लेयर, ये डिक्लेयर के लिए अलाउ नहीं करेगा। कैन अलाउ री डिक्लेयर, कैन अलाउ री डिक्लेयर, और कैन अलाउ
असाइन रीअसाइन वैल्यू, रीएसआईजीएन असाइन वैल्यू। ठीक है, ये दोनों काम करने दे रहा है, रीअसाइन भी करने दे रहा है और रीडिक्लेयर भी करने दे रहा है। लेट रीडिक्लेयर नहीं करने दे रहा। आप चेक करते हैं लेट क्या हमें, चलो ठीक है, num1 को ऐसे नहीं लिखता, मैं कहता num1 बराबर है 7 के। अब तो भाई चलने दे दो, क्या बोलेगा अब बोलेगा चुपचाप हाँ वेरी गुड, अब 7 चल रहा है, अब 7 चल रहा है। यहाँ इस तरीके से दिखा देता हूँ नंबर को भी, अब 7 मेरे पास चल रहा है। देखो मैंने क्या किया, मैंने बताया लेट नम किया और नंबर को दोबारा वैल्यू असाइन की, उसने दोबारा वाली वैल्यू असाइन कर दी। मैंने कहा इट्स ओके, वैल्यू आप असाइन कर सकते हो लेकिन डब्बा एक ही रखें, लेट डिक्लेयर एक ही दफा करना है, दोबारा नहीं, जैसे वो बोलिए। अब एक और चीज आती है मेरे पास इससे ऊपर की, क्या, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या करता है मेरे पास, कॉन्स्ट इन सब का चाचा है, ना डिक्लेयर करने देगा। या आता हूं मैं और num1 करता हूं। वेरिएबल काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तो डेटा टाइप पर आया नहीं, सिर्फ वेरिएबल समझने हैं आपने, इनका आगे बहुत यूज है, बहुत ज्यादा, ये इसी के साथ तो गेम है सारा। तो अब आता हूं नम पे और नम पर कहता हूं भाई कॉन्स्ट को कहता हूं कॉन्स्ट, वो कहेगा जी, दोबारा से लो num1 को, वो बोलेगा जी और num1 की वैल्यू कर दो 15। कॉन्स्ट का असल मतलब होता है कांस्टेंट, क्या, और num1 को प्रिंट कर दो। देखो नहीं हुआ, इंस्पेक्ट पे जाओ, कंसोल पे जाओ, आइडेंटिफायर नम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, भाई ये पहले से डिक्लेयर हो चुका है, अभी क्यों डिक्लेयर कर रहे हो उसको। अच्छा हमने कहा ओ इट्स ओके ओके, ये भी डिक्लेयर करना, डिक्लेयर री डिक्लेयर नॉट अलाउड। ठीक है ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, कौन भाई num1 बराबर है 6 के। ठीक है भाई, और यहां आ गए num1 पे, अनकैच अनकैच, अब भी नहीं चलेगा ये, अब भी नहीं दे रहा। अब क्या हो गया भाई, वो बोलेगा कंसोल पर आओ, अनकैच टाइप असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल एट इंडेक्स, बोल रहा है भाई आपने पहले से उसको असाइनमेंट कर दिए, वैल्यू असाइन कर दिए। तो जब एक दफा वैल्यू असाइन कर दिए, कॉन्स्ट को मतलब कांस्टेंट है, कोई चीज क्या है, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज होने वाला ही नहीं है, आप जितना भी कर लो। आपको अगर प्रिंट कराना है तो अब यही, अगर चेंज करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को चेंज कर, उस पर ये वाली नहीं। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कैन नॉट अलाउ रीअसाइन। ठीक है भाई, समझ आई बात। और अगर आपने कोई नंबर लिखना है तो आप इस तरीके से लिखोगे वैल्यूज में, और अगर आपको इसके अंदर कुछ टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो आप ये लगाओ और इसके अंदर वैल्यू लिख दो। ठीक है, और F मारो, वहां जाओ, ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। क्लियर भाई, टेक्स्ट लिखना है तो इसके अंदर, और डबल कोट और सिंगल कोट भी उठा लेता है ये, सिंगल सिंगल कोट, और जाओ सिंगल कोट भी, सिंगल कोट या डबल कोट दोनों उठाएगा। और नंबर के लिए आपने क्या करना है, ये इसको उस तरीके से लिखना। क्लियर हो गया यहाँ तक, और मैं नंबर फिलहाल मिटा के, ये मिटा के नंबर ही लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ तक आपका ये वाला काम भी एंड किया मैंने। अगली चीज की तरफ आता हूं मैं, वेरिएबल डिक्लेयर करना। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो वाला तरीका देख रहा था। मैं आता हूं, अगर मैं करूं वॉर नम वॉर नम1, पहले डिक्लेयरिंग, अब देखो अलग अलग काम कर रहा हूं, ये डिक्लेयर किया, अब असाइन किया num1 बराबर है 5 के, फिर उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और num1, ठीक है, num1 को मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया, सेव किया यहाँ पे, वहां जाता हूँ डिस्प्ले पे, चल। ठीक है भाई, तो इसमें मैंने अलग से डिक्लेयर भी कर दिया और प्रिंट भी। अच्छा मल्टीपल के लिए आई थिंक कॉमा नहीं, मैंने ब्रैकेट लगाया था, ब्रैकेट नहीं लगाना, num2 कॉमा ऐड, तीनों वेरिएबल को एक साथ डिक्लेयर करवा दिया, और num2 की वैल्यू बोलता हूँ num2 बराबर है 6 के, कॉमा, और ऐड बराबर है num1 मल्टीप्लाई बाय num2, और ये ब्रैकेट बंद। मल्टीप्लाई का ये स्टार निशान है, एक्स नहीं। ठीक है, डिवाइड के लिए स्लैश का निशान है।
ये किया, सेव किया, और यहाँ जाता हूँ और नम नहीं, यहाँ पे मुझे ऐड प्रिंट करवाना है, ADD ऐड, आ गया 30। ठीक है, तो ये मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए। अच्छा, आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई, मल्टीपल मेरा ख्याल है मैंने नहीं बताया। मल्टीपल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? ऐसे डिक्लेयर, कैसे डिक्लेयर करते हैं? ऐसे डिक्लेयर करते हैं। चलो आगे चलते हैं। एक छोटी सी चीज जो ऊपर हमने देखी है, यहाँ बस एंड है, ऊपर आ गया हूं तो मैंने डिक्लेयर साथ करवा दिया, मैंने आप लोगों को वो नहीं करवाया, आर्ग्यूमेंट एक साथ प्रिंट करवाना नहीं सिखाया। जैसे कि मैं आ जाता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा ना, मैंने इतने सारे आर्ग्यूमेंट बनाए, इनकी जगह में एक डॉक्यूमेंट डॉट बना सकता था, उसके लिए मुझे करना था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और 1 मिनट में ये इसको पहले कर दूं कमेंट, वरना यही चलता रहेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, फिर कॉमा बी, कॉमा, और कॉमा था आई थिंक, कॉमा सी। लेट मी चेक दिस, और सेव करता हूं मैं इसको, यहाँ जाता हूँ तो आ गए तीनों मेरे पास। और अगर यही काम मैं जैसे पहले वाला कर रहा था, कॉमा, अब मैंने वो ब्रेक डालना है तो क्या करूं, इसके अंदर BR डालू, अगर टेक्स्ट भी डाल दूं मैं BR, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके ही दिखा देता हूँ यूं करके, ताकि आपको ये जैसे वेरिएबल समझना। BR यानी कि A की वैल्यू आएगी पहले, फिर लाइन ब्रेक हो, फिर B की वैल्यू आए, फिर दोबारा से लाइन ब्रेक हो, BR, फिर C की वैल्यू आए। और मैं ये लिख सकता हूं A की वैल्यू से पहले, A की वैल्यू से पहले भी कुछ लिख सकता हूं मैं, यहां आता हूं, लिखता हूं दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 1 लिखा, कॉमा, और इसी कॉमा के साथ मैं इस चीज को कॉपी करता हूँ, कॉमा के साथ में यहाँ कॉपी करता हूँ, और B के आगे B से पहले लिख देता हूँ कॉमा लगा के, दिस इज नंबर 2, और C, अच्छा 1 मिनट, मैंने C को किस तरीके से प्रिंट किया, यहाँ कुछ मिस्टेक की है, B भी इसके अंदर आ गया कॉमा के अंदर, ठीक है, कॉमास, सिंगल कॉमा, और ये, और इसका कॉमा ये रहा, सिंगल कॉमा, दिस इज A, दिस इज B के लिए कहा है, दिस इज B के से पहले कॉमा डालना है, दिस इज B, और C से पहले मैं लिख देता हूँ एक कॉमा डालकर, इस कॉमा के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज एडिशन, सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, दिस इज नंबर 6, दिस इज नंबर 1 to 7, और ये अच्छा ये जो 1 दबा है ये मेरा यहाँ से दब गया मुझसे, ये 1 to 7 जो है ये नंबर 2, ये लिख सकता हूँ। जैसे सेकंड नंबर कर देता हूँ, अभी स्पेस नहीं दी हुई मैंने, स्पेस देने के लिए और मुझे देना पड़ेगी, तो दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड नंबर, और दिस इज एडिशन, आ जाता हूँ, दिस इज फर्स्ट नंबर जो कि है 6, और ये कर देता हूँ इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ अब आ गया, ये स्पेस भी चला लेगा ना, मैंने इक्वल्स टू दिया, दिस इज नंबर 6, दिस इज सेकंड नंबर ये, और इन दोनों का एडिशन, क्लियर। तो ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है, क्या है, एक ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, और ये चीज अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ना करूं तो कहां जा सकती है, मैं कर दूं अगर कंसोल डॉट लॉग, सेव करूं और वहां जाऊं इंस्पेक्ट पर, तो ये मुझे कंसोल पर भी सेम काम करते हुए मिले, क्लियर हो गया, ठीक है भाई, सेम काम मुझे कहां दिख रहा है, कंसोल में भी ना। और कंसोल में तो एक चीज देखो, वेरिएबल की वैल्यू किस तरीके से अलग कलर में आपको, समझ आ रही है बात, तो ये मेरे पास इस तरीके से वेरिएबल्स फॉर लेट कॉन्स्ट काम कर रहा होता है। और आपने बिल्कुल खाली वाला काम ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं करनी, ये जो काम है ना यूजिंग नथिंग, यूजिंग नथिंग का मतलब डायरेक्ट असाइन कर दो, उसको डिक्लेयर नहीं करो कि ये क्या है, समझ आ रही है बात, क्या करो, वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर दो और डिक्लेयर नहीं करो भाई ये क्या है, जी बेटा क्या, हाँ हाँ ये देखो ना, ये 13 7, और ये कंसोल का अपना है, ये कंसोल का अपना डिस्प्ले, ये इसको अलग कलर खुद देगा, ठीक है, दिखाएगा अलग से, वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को अलग दिखाएगा, एरे को अलग, स्ट्रिंग को अलग, चीजों को अलग अलग दिखाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो मेरा ख्याल है ये वाला कोड पुश कर दूं, पिछला कोड भी है इसमें, पिछला वाला मिटा दूं या लगा रहे, ठीक है,
पिछले वाला भी इस फाइल में, वो एक फाइल तो मैंने अपलोड की भी है ना। अब नहीं की भाई, करता हूँ रोज फाइल अपलोड, नहीं करता। कल की नहीं हुई? अच्छा चलो मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा ग्रुप में की है, चलो मैं ये अभी पूरी फाइल असाइन कर रहा हूँ। अच्छा ये भी हो गया मेरे पास। और इंशाल्लाह कल हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। ये जो डेटा है उसकी कितनी टाइप्स हैं, क्या क्या है, ये सारी टाइप्स और कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज होगा, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है भाई, और ऑपरेटर्स पढ़ने थोड़े से, वो भी देख लेंगे। अल्लाह हाफिज।